सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एसएससी जीडी और एमटीएस और बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ये एसएससी के लिए ही है, आप इसको किसी भी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स होता है। फटाफट एडवांस फैक्ट्स के साथ हम जानेंगे कि आपका कैसे आपका अगले 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके फंसने ही फंसने हैं अगर अप्रैल से पूछेगा तो। चलो, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि हम आज का पहला और इस वीडियो पार्ट का आपका जो 51th क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पर। अप्रैल 2025 में जारी SIPRI यानी कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या रहा है। मतलब भारत ने अपने सैन्य खर्च में कितना खर्चा किया, उस स्थान में भारत में क्या रहा है, तो भारत उसका चौथा स्थान रखता है। ठीक है। इंडिया का जो चौथा स्थान है वो फायर पावर इंडेक्स में भी है। याद रखेंगे, इंडिया का जो चौथा स्थान है वो आपका फायर पावर इंडेक्स में है, इसमें भी आपका है। अब आप ये कहिए, आप बताइए, जो इस सिपरी है आपका, इस सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि SIPRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर अगर मेंस लेवल का एग्जाम है तो वहां पर आपसे फैक्ट्स पूछेगा। ठीक है, डीप फैक्ट्स पूछेगा, जो कि एडुकेटी आपका यही पूछ रहा है। तो इसका आपका है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। आई से आपका हो जाएगा इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, ये 1966 में हुई थी, याद रखिएगा। 1966 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है, ये आपका स्वीडन में है। कहाँ पर है मेरे भाई, तो ये आपका स्वीडन में है। और जो आपका आपका जो इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है, मतलब जो आपका, सॉरी, मतलब जो आपूर्ति करता है, निर्यातक माने आप, निर्यातक नहीं, आयातक, हाँ, दुनिया का आयातक देश। आयातक देश जो आपका है भैया, वो आपका इंडिया है इसका। ठीक है। बाकी जो आपका जो आपूर्ति करता है इसका, इसका जो आपूर्ति करता है वो आपका रशिया है। ठीक है। इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जहां पर आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है 52, जिसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड आपका क्वेश्चन है। कथन एक में कहा गया है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है आपका। फिर आपका है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है। तो ये आपके जो दोनों फैक्ट्स दिए हैं एकदम सही है, यानी कि दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब आप ये बताएंगे, जो आपका एल एम सिंघवी समिति थी, एल एम सिंघवी, याद रखेंगे, जो एल एम सिंघवी, ये जो समिति थी, ये किससे संबंधित थी, तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित थी। और इसको संवैधानिक दर्जा मतलब इसकी जो मतलब पहले आप समझिए, जो 19 इसकी जो स्थापना हुई थी, एल एम सिंघवी समिति आपकी कब की है, तो 1986 की है। ठीक है। और इसकी वजह से ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, आप इतना याद रखेंगे। आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, इसमें आपका गांधीवादी सिद्धांत से आपका ये प्रभावित है। और इसमें क्या दिया गया, इसमें आपको जो ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है ना, तो आपको जो आर्टिकल 40 है आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे। अप्रैल 2025 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो देखो क्वाड में आपके 4 देश हैं। क्वाड में आपके 4 देश है, कौन कौन से देश हैं, इसमें आपका, सॉरी, क्वाड, तो इसमें आपका एक तो इंडिया है। ठीक है। बाकी आपका एक ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। बाकी दो कौन से हैं यार, जापान हो गया एक आपका, है ना, एक आपका जापान हो गया, और आपका एक हो गया यूएस। ठीक है। जो आपका एक क्वाड हुआ है, ये आपका अधिकारियों की बैठक आयोजित कहाँ हुई, तो इसका मुख्यालय, सॉरी मुख्यालय नहीं, मतलब जिसको बैठक हुई आपका
नई दिल्ली में हुई है। जो आपका मालाबार अभ्यास है, याद रखेंगे, जो मालाबार आपका सैन्य अभ्यास है, मालाबार एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, ये इन्हीं के मध्य होती है, इन्हीं के मध्य होती है। और ये आपका कहाँ पर होती है, तो आपका मालाबार में होती है। ठीक है। हम्म मतलब मालाबार में नहीं होती, ये आपका नौसेना, नौसेना से संबंध इसका है। ठीक है, तो ये आपका नौसेना से इसका संबंध है। आप ये बताएंगे जो क्वाड सबसे पहले बना था, इसका गठन कब हुआ था, करीब इसका गठन कब हुआ था? तो आपकी इसका जो स्थापना हुई थी क्वाड की, क्वाड की जो स्थापना है आपका, ये 1950 नहीं, सॉरी सॉरी, 2007 में हुई थी। ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, या फिर विचार किसके अंदर आया था? तो जो जो जापान के पीएम है, फॉर्मर पीएम, जापान पीएम शिंजो आबे, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था, शिंजो आबे, है ना, शिंजो आबे, इन्होंने इसका विचार रखा था। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि पुस्करालू महोत्सव 2025 अप्रैल में किस नदी के तट पर आयोजित किया गया है, टोटल 12 साल के बाद? तो ये फैक्ट जो आपके यहाँ मेंशन किए गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो आपका जब पुस्करालू है, तो ये आपका गंगा नदी के किनारे आपका 12 साल के बाद किया गया है। अब आप ये बताएंगे, जो आपका एक पुष्कर मेला लगता है, ये आपका पुष्कर मेला लगता है, ये कहाँ पर लगता है आपका? ये आपका राजस्थान में लगता है। ठीक है, पुष्कर मेला आपका राजस्थान लगता है। ये पशुओं का मेला है, ये आपका पशुओं का मेला है। अब ये बताएंगे जो गंगा, वाराणसी में, वाराणसी नहीं, आपका जो कुंभ लगता है वो कहाँ कहाँ पर लगता है? ये तो एक इजी बात है, 4 जगह पर आपका कुंभ लगता है, जिसमें आपका एक हो गया प्रयागराज, हो गया है ना, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, फिर हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, और आपका नासिक हो गया। ठीक है, और जो आपका पुष्करालू है, जो पुष्करालू है, किस नदी तट पर आयोजित किया गया पुष्करालू महोत्सव? इसमें थोड़ा सा मुझको डाउट लग रहा है, क्योंकि ये पुष्करालू तो साउथ का है आपका, तो ये गंगा में क्यों होगा? अच्छा, तो आपका जो पुष्करालू महोत्सव, ये होता तो साउथ में है आपका, ये आपका साउथ का एक उत्सव है, लेकिन ये आपका सरस्वती नदी के सम्मान में मनाया जाता है। जो आपका सरस्वती नदी है आपकी, सरस्वती नदी के सम्मान में आपका मनाया जाता है, तो इसलिए आपका जो है आपका जो वाराणसी में आपका यहाँ पर संगम होता है इसका, लेकिन अदृश्य संगम है, तो यहाँ पर आपका, तो यहीं पर आपका मनाया जाता है इस हिसाब से। ठीक है, और आपका ये जो आपका जो परिवार, ये आपका जो पुष्करालू महोत्सव है, ये किस पर आधारित है? आपका राशि परिवर्तन यानी कि ट्रांजिट ऑफ, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, जुपिटर के आपका स्थिति परिवर्तन या फिर उसके राशि परिवर्तन पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके दिए, अप्रैल 2025 में नवरत्न का दर्जा पाने वाली, नवरत्न का दर्जा पाने वाली नई सरकारी कंपनी सीपीएसई कौन बनी है ना? तो आपका जो रेल विकास, जी हाँ, यही होगा उत्तर इसका, रेल विकास विकास निगम लिमिटेड, यानी कि आरवीएनएल, आरवीएनएल के नाम से हम इसको जानते हैं। आप ये बताइए, जो आपका जो क्राइटेरिया रहता है इसका, यानी कि नवरत्न बनने का जो आपका वो क्राइटेरिया रहता है, वो क्या रहता है इसका, कि आपका जो कंपनी है वो आपका 1,000 करोड़ तक, 1,000 करोड़ तक निवेश कर सकती है। मतलब मतलब क्राइटेरिया नहीं है, कि ये रहता है, लिमिट रहती है कि आप जो निवेश कर सकती हैं बिना किसी परमिशन के, या फिर आदेश के, या फिर आज इजाज़त के। ठीक है, बिना किसी सरकारी आदेश के कर सकती हैं। और जो महारत्न होती हैं आपकी, महारत्न होती हैं, उनका 5,000 से ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया, हेरिटेज चेंजेस थीम किस दिवस से संबंधित है? जो आपका जो विश्व विरासत दिवस है आपका, ये विश्व विरासत दिवस आपका जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व विरासत दिवस, इससे आपका संबंधित है। आप ये बताएंगे, यूनेस्को में आपकी जो इंडिया की कितनी साइट्स हैं? आपकी 40 साइट्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में। जो आपका शांति निकेतन आपका बंगाल में है, और होयसल मंदिर आपका अभी हाल ही में ऐड हुआ है। ठीक है, आप ये बताएंगे, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, तो आपका जो कंचनजंगा है,
जो कंचनजंगा है आपका, ये आपका एक मिश्रित है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि भारत की मिश्रित जो आपका यूनेस्को की साइट है वो कौन, तो आपके कंचनजंगा आप लगा रहे होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन 57 है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित करने की आधारशिला रखी गई है? तो आपका तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रॉकेट लॉन्च व्हीकल बनाया जाएगा, है ना। यहाँ पर आप क्या होगा, आपका जो एक मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जैसे आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तो उसी तरह का आपका यहाँ पर बनाया जाएगा, है ना। आप ये समझो, जो आपका सिलिकॉन वैली है, जो आपका जो सिलिकॉन वैली अब किसको कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, है ना। जो आपका सिलिकॉन वैली है, ये आपका किसको कहते हैं, जो आपका बैंगलोर जो आपका इंडिया में शहर है कर्नाटक में, उसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दिया गया है, माना गांव जिसमें भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, अब पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो ये आपका ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड का एक आखिरी छोर पे गांव पड़ता है, जिसको क्या कहा गया है, किस प्रोग्राम के तहत इसको किया गया? तो वीवीपी, वीवीपी प्रोग्राम के तहत, यानी कि वाइब्रेंट वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां पर जो पलायन ना हो वहां से, उसको एक स्पेशल दर्जा दिया जाए, इस तरह के वहां पे आपको किया गया है। और जो माना आपका दर्रा पड़ता है, आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। माना, नीति, लिपुलेख आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। और जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर है, नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर, ये आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अप्रैल 2025 में स्वागत पल ने 22 साल पूरे किए हैं। पल ने नहीं, मतलब पहल ने आपके जो है 22 साल पूरे कर लिए हैं, 22 साल पूरे कर लिए हैं। या किस राज्य की तकनीकी आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है? तो आपका जो गुजरात राज्य है आपका, ये आपकी इसकी प्रणाली है। इसकी जो शुरुआत की थी आपका बाई पीएम मोदी, पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। ओके। आप ये बताइए, जो आपका यूएन यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड है, यानी कि यूएन पब्लिक अवार्ड है, ये आपका जो इसको मिला है, यानी कि वो कब मिला है, इसको कब मिला है? तो आपका 2010 में इसको मिल चुका है। संघई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2025 में कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई थी। आप ये बताएंगे, जो एससीओ का सदस्य है, एससीओ क्या है आपका, इसका मुख्यालय आपका संघई में है, जो आपका चाइना में पड़ता है, ठीक है। इसको जो आपका भारत और पाकिस्तान जो इसके सदस्य बने थे आपके, भारत पाकिस्तान जो सदस्य बने थे आपका 2017 में आपका एक अस्ताना शिखर सम्मेलन हुआ था। अस्ताना शिखर सम्मेलन, अस्ताना शिखर सम्मेलन में आपके बने थे। और आपका जो नवीनतम सदस्य है आपका, ये जो आपका नवीनतम सदस्य है, नवीन सदस्य, ये आपका ईरान पड़ जाएगा। ये क्या लिखा है? ये आपका ईरान है, तो ईरान हो जाएगा। एक होता है रैट्स, रैट्स होता है, रैट्स क्या है? तो आपका जो एससीओ का ही पार्ट है, एक एससीओ का ही एक ये क्या है आपका पार्ट है। आर से क्या होगा आपका, हो जाएगा रीजनल, रीजनल एंटी टेरर, एंटी टेररिस्ट। और जो आपका स्ट्रक्चर, ये आपका इसका होता है। और रैट्स का मुख्यालय आपका कहाँ पर? ये आपका ताशकंद में है, ये इसका मुख्यालय आपका ताशकंद में देखने को मिल जाएगा। 61 में 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है? यानी कि दलाई लामा को 64 साल, मतलब दलाई लामा को दिया गया, ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं मेंशन है, ठीक है। तो आपको दलाई लामा को दिया गया, कब दिया गया? आपका 64 साल बाद आपका व्यक्तिगत रूप से दिया गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख के चलेंगे, ठीक है। और जो आपका इसको आपका जो रेमन मैग्सेसे है, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है,
क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल आपका ये कहा जाता है। और इसको आप किसकी याद में, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है, याद रखेंगे। जो प्रथम भारतीय थे आपके, प्रथम भारतीय इसको पाने वाले वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे कब पाए थे, तो आपका ये 1958 में पाए थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आपका बनता है आपकी स्क्रीन पर, अप्रैल 2025 में किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया है और फिर हटा दिया गोपनीयता चिंताओं के कारण। तो आपका जो इटली है आपका, जो आपका इटली है, इसने आपका इस पे आपका जो है आपका एक कानून बनाया था, इसके लगा करके आपका क्या करते हैं, जीडीआरपी करके, जीडीपीआर करके। तो आपका यूरोप का एक एक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको छोड़ते हैं। आपको जो चैट जीपीटी है आपका, ये चैट जीपीटी ये किसका एक पार्ट है, यानी कि ओपन एआई का। ओपन एआई, ओपन एआई का एक पार्ट है चैट जीपीटी, है ना। और इसके जो सीईओ हैं आपके, ओपन एआई के जो सीईओ हैं वो आपके कौन है, वो हैं सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अप्रैल 2025 में किसको गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य WFP के साथ समझौता किया, तो आपका इसका उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताएंगे चाबहार पोर्ट है आपका, क्योंकि सारे जो आपके संचालन होते हैं यहीं से होते हैं आपके, तो आपका जो चाबहार पोर्ट है ये आपका किस राज्य में है, सॉरी राज्य नहीं, मतलब किस देश में है। तो ये भारत का ही एक पोर्ट है जो कि आपका आउट ऑफ इंडिया है, तो आपका ये ईरान में है। ठीक है ना, तो ये आपका ईरान में है, पहला ऐसा पोर्ट है जिसको आपका ये भारत है। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान का एक बाईपास बनाया गया जिससे आपको ये अफगानिस्तान को इससे मदद भेजता है। WFP क्या होता है, WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसकी स्थापना मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है आपका, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम में है। ठीक है, इसको 2020 में शांति का नोबेल मिल चुका है, शांति का नोबेल मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने दिया गया है, लंदन मैराथन 2025 जीतने वाले एथलीट केल्विन किप्टम का संबंध किस देश से है। तो जो आपके ट्रेंडिंग रहते हैं प्लेयर्स, उनको आप जरूर पढ़ेंगे, जैसे आपका ये वाला है। तो 64 नंबर आपके जो जो आपकी केन्या आपका इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, जो आपको मैराथन होता है, क्योंकि ये मैराथन ही दौड़े थे, तो लंदन मैराथन आपका मैराथन से आपका हो गया। तो मैराथन कितना, इसकी डिस्टेंस क्या होती है आपके, जो आपका दूरी यहाँ पर लिखेंगे, इसकी जो दूरी होती है फुल की कितनी होती है। ठीक है, जो आपकी फुल की होती है वो आपका 42.195 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, अगर मील की बात करें तो 26 मील और 385 गज। ठीक है, और बाकी हाफ, इसकी हाफ हो जाएगी, बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपकी जो डोपिंग एजेंसी है वाडा, WADA, यानी कि आपका जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय जो आपका मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से एक और ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपका ओजोन संरक्षण से आपका है। तो आपका वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है आपका, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल में देखने को मिल जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत किस राज्य में की गई है। जो आपका मित्र पार्क है आपका, ये किससे संबंधित है, यानी आपका टेक्सटाइल से संबंधित है। तो आपका जो आपका टेक्सटाइल कहाँ का फेमस है, आपका लखनऊ और हरदोई, यानी कि लखनऊ का चिकनकारी फेमस है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ये बताएंगे, जो पीएम मित्र है, इसका में आपका मित्र का फुल फॉर्म क्या है, इसमें आपका ये मित्र का फुल फॉर्म क्या आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा मेगा इंटीग्रेटेड, मेगा ठीक है, तो आपका इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। आप चूंकि 5F क्या होता है, 5F विजन इसी के अंतर्गत आता है, जिसका आपका 5F विजन क्या है, तो आपका इसका हो जाएगा फर्म,
फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री एंड फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, इस विजन पे आपका ये पूरा जो आपका जो पीएम मित्र है आपका इस पर आधारित है। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर किस क्रिकेट स्टेडियम में उनके नाम पर एक स्टैंड का अनावरण किया गया है? वो आपका शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो आपका ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। इन्होंने 100 तक लगाए हैं और इनको एकमात्र भारत रत्न क्रिकेट में से मिला हुआ है अगर आपके भारत की बात करें। ठीक है, और ये आपके जो क्या क्या एक तो आपका भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हो गए और इसके साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले आपके प्रथम खिलाड़ी थे। ठीक है, कब मिला था इनको? 1997 1998 का इनको अवार्ड मिला था। चलो, अभी सरसर इनकी हक्की पिक्की जनजाति जो सूडान संघर्ष के दौरान चर्चा में थी किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हक्की पिक्की है, आपके जो हक्की पिक्की आदिवासी आता है वो आपका कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। जो आपका हक्की पिक्की समुदाय ये कैसा एक शिकारी, कैसे आपके एक है तो आपके शिकारी वर्ग होता है आपका, मतलब शिकारी वर्ग है आपका जो मुख्य रूप से चिड़ियों का शिकार करते हैं, यानी कि बर्ड कैचर्स के नाम से हम इनको जानते हैं, बर्ड कैचर्स। आपका बर्ड कैचर्स की है आपकी शिकारी हैं। तो आपको जो हक्की शब्द है आपका, ये हिक्की हिक्की पक्की शब्द है आपका कन्नड़ शब्द है, कर्नाटक से है तो कन्नड़ ही होगा। आप ये बताएंगे जो पीवीजीटी क्या होता है आपका? पीवी टीजी सॉरी, पीवी टीजी यानी कि भारत में आपके कितने एक टाइप के विशेषकर कितने जनजातीय समूह बनाए गए उसको एक वर्ग में डिवाइड करने के लिए आपका पीवीडीजी आपका बनाया गया, जिसमें जिसमें आपका एक कई योजनाएं भी आती हैं जैसे पीएम जनमान योजना। पीएम जनमान योजना का संबंध किससे है? तो आपका ये आपका ट्राइब से है। ठीक है, तो ट्राइब से आप इसको याद रखेंगे। और कितने आपकी जनजाति विशेषकर आपका लिस्टेड है? आपके टोटल 75 लिस्टेड है। 68 नंबर आपका सवाल बन रहा है, अप्रैल 2025 में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने की मंजूरी दी है? तो 68 नंबर सवाल आपका दिया गया, 2026 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जो सीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीएम का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा कार्बन बॉर्डर यानी कि कार्बन मैकेनिज्म, इसका संबंध ही आपका हो जाएगा। इसका आपका जो स्टील वगैरह हो गया, आपका जो सीमेंट वगैरह हो गया, इसका आपका उत्सर्जन के लिए इसमें जो जितना भी कार्बन उत्पादन होता है उसमें आपका इसको रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, नहीं, कार्बन बॉर्डर टैक्स कार्बन उत्सर्जन से तो संबंधित है, लेकिन जो आपका कार्बन उत्सर्जन पे एक टाइप का टैक्स टाइप का लगाया जाता है उससे संबंधित है कुछ, एग्जैक्ट मुझको नहीं पता है बट ऐसे संबंधित है कुछ। 69 नंबर आपका सवाल है कि इसमें आपका जो विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो आपका जो अंतिम सप्ताह होता है अप्रैल का अंतिम सप्ताह होता है, यानी कि 24 से 30 अप्रैल में आपका 2025 में आपका मनाया गया। तो मिशन इंद्रधनुष याद रखेंगे, जो आपका मिशन इंद्रधनुष है आपका, ये कब लॉन्च किया गया था? तो आपको 25 दिसंबर दो सॉरी 2014 में आपका लॉन्च किया गया था। एडवर्ड जेनर आपके किसके छोड़ो, ये चीज लिख लो, लेकिन आप जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार तो किया ही था, मतलब स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया था इन्होंने, लिख ही लो। स्मॉल पॉक्स के जो आपका वैक्सीन थी यानी कि उसका जो टीका था उसकी खोज की थी। इसके साथ में आपका जो आपका इम्यूनोलॉजी है,
इम्यूनोलॉजी है उसके जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। 70 नंबर सवाल है, अप्रैल 2025 में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो आपको जो सिटी यूनियन बैंक है, आपका सिटी यूनियन बैंक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ बताने को है नहीं। बाकी आपका जो बैंक से अगर देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अगर बैंकों को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है, तो आपको वो आरबीआई के पास है। ठीक है, देखो विनियमित करने का अधिकार, विनियमित, और ये आपका किस एक्ट से लिया गया था? तो आपका ये एक्ट हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। चलो, वंदे भारत एक्सप्रेस का नया संस्करण अप्रैल 2025 में किस राज्य में मिला है? मतलब किस राज्य को मिला है? चलो, तो आपका ये केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपकी पहली वंदे भारत यहाँ पर चली है, आपका कहाँ से चली है? कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक चली है आपकी। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक आपकी चली है। आप बताएंगे जो वंदे भारत का पुराना नाम था, मतलब एक नाम तो नहीं, इसका कोड हो सकता है, यानी कि ओल्ड कोड। ओल्ड कोड ये आपका वंदे भारत का था, मतलब ये पुराना नाम है। ओल्ड कोड है आपका ट्रेन 18, यानी कि TRAIN, ट्रेन 18 के नाम से हम इसको जानते थे। ICF कहाँ है आपका? इंडियन कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो आपका जो ICF चेन्नई है आपका, इसका मुख्यालय मतलब जो है आपका ये चेन्नई में है। ठीक है, इंडियन नहीं, सॉरी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने पड़ता है कि क्वांटम मिशन को अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आपका जो है आपका 6000 करोड़ है, इसके पास में करीब 6003 करोड़, इसमें आपका ये मतलब जो मंजूरी दी है। जो आपका क्या बोलते हैं क्वांटम मिशन है, इसके जो एलीट ग्रुप है इसके एलीट ग्रुप में आपके कितने देश हैं टोटल? तो अब तक कुल 6 देश थे, लेकिन आपका जो सातवां देश बना है, सातवां देश, वो आपका भारत बना है। चलो, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो आपके जो उत्साह पटनायक हैं, जो आपके उत्साह पटनायक हैं, इससे आपके इनको चुना गया है। और ये आपका जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। डेवलपमेंट यानी विकास का अध्ययन जो करते हैं उसके क्षेत्र में दिया जाता है। और डेवलपमेंट के साथ साथ आपका जो समाजवाद यानी कि सोशियलिस्ट लोग जो होते हैं, उस क्षेत्र में आपका ये दिया जाता है। तो आपके अमर्त्य सेन थे आपके, इनको 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आपका एक क्या बोलते हैं, इसके लिए इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन के पर रहेगा। अप्रैल 2025 में किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो आपको जो टाइफा 1 है वो किसने लॉन्च किया है? तो आपका टाइफा 1 आपका केन्या द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो लॉन्च पैड रहा है वो आपका मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो आपका स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के द्वारा आपका फ्रॉम कैलिफोर्निया से आपका ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और आपका केन्या से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपका जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य है, भूमध्य रेखा, जो आपकी भूमध्य रेखा है वो आपकी यहीं से गुजरती है। बाकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके चलेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अप्रैल 2025 में किस मुद्दों को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके सीमा समझौता आपका हो जाएगा, यानी कि जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए आपका असम और अरुणाचल प्रदेश ने ट्रीटी समझौता कर लिया है। ठीक है, आपका जो सीमा विवाद है वो आपका किस आर्टिकल में आता है? मतलब इस एक एक्ट है
सॉरी, मतलब जो आपका आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है इसके अंतर्गत ही आता है। मतलब संसद के पास ऐसा आपका क्या है, उसके पास ऐसा अधिकार है कि वो सीमाओं का जो आपका चेंज है सीमाओं में वो कर सकती है, ठीक है, उसको बना सकती है। किस किस उपस्थिति में हुआ, तो आपका अमित शाह की उपस्थिति में हुआ था ये, अमित शाह की उपस्थिति में हुआ था। आप इसको इतना याद रखेंगे। बिग कैचअप, बिग कैचअप पहल जो अप्रैल 2025 में शुरू की गई थी, किससे संबंधित है? तो आपका टीकाकरण हो गया, आपका टीकाकरण से संबंधित, जिसमें जिसमें आपका WHO इसके हिस्सेदार हैं, यानी कि इसके आपके एक तो हो गया यूनिसेफ, पहले लिख लो, यूनिसेफ हो गया आपका। फिर आपका हो गया गवी, गवी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनिजाइ क्या बोलते हैं, इम्यूनिजाइजेशन क्या है यार, इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, तो इम्यूनाइजेशन कभी कभी बोल निकलता नहीं मुझसे। तो इम्यूनाइजेशन की आपकी जो पहल है आपकी गवी, इससे संबंधित आपके हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका जो इसका टीकाकरण संबंधित है आपका, इसका आपका नियमित यही हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बनना है। 21 अप्रैल 2025 को किस भारतीय विंग कमांडर को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो आपको जो दीपिका मिश्रा रही हैं आपकी इंडियन एयरफोर्स की, इनको क्या मिला है, आपका वीरता पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इनको जो आपको दीपिका मिश्रा जी को है आपका क्या दिया कि वायुसेना पदक भी इनको मिल चुका है, ठीक है। और जो आपका सर्वोच्च, जैसे आपको जो युद्ध काल में दिया जाता है आपका एक युद्ध काल का जो सर्वोच्च सम्मान होता है युद्ध काल का, एक तो हो गया, एक होता है आपका शांति काल का, एक होता है आपका शांति काल का, है ना। पहले युद्ध काल का और शांति काल का, इनका का समझ लो। तो आपका इसका जो है युद्ध काल का हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक है। और शांति काल का हो जाएगा आपका अशोक चक्र, अशोक चक्र आपका हो जाएगा। अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए भारत को कितने साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब इंडिया कितने सालों बाद इसमें चुना गया है, तो करीब 20 साल बाद इसका सदस्य बना है। 20 साल बाद मतलब इसके जो लीड करने के लिए आपका चुना गया है ना, 20 साल बाद इसको चुना गया है। बासोहली पेंटिंग जिसे GI टैग मिला है, किस केंद्र शासित प्रदेश की है? जो आपकी बासोहली पेंटिंग है, ये आपकी कहाँ की थी? तो आपकी बासोहली आपकी जम्मू कश्मीर की है, जो कि आपका कठुआ जिले की है, ठीक है, कठुआ जिले से है आपका। आप ये समझो जो बासोहली पेंटिंग है, ये आपकी कैसी है, आपकी पहाड़ी चित्रकला है, कैसी है यहाँ पर ए- एक टाइप की पहाड़ी चित्रकला है, ठीक है। चलो, 80 नंबर आपके दिए गए। अप्रैल 2025 में फीफा रैंकिंग भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही है? जो आपकी जो फीफा में आपकी जो भारतीय पुरुष टीम रही है वो किस स्थान पर रही है? तो आपका 101वें स्थान पर आपकी भारतीय टीम रही है, ठीक है। और जो और क्या, फीफा का जो हेडक्वार्टर है आपको ज्यूरिख में है। कहाँ पर है मेरे भाई? तो आपका वो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ पर है? ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में है, मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। मरचा चावल जिसे अप्रैल में GI टैग मिला है, किस राज्य का प्रसिद्ध चावल है? तो आपको जो बिहार राज्य है आपका, यानी कि पश्चिमी चंपारण साइड में, उसका ये उत्तर सही हो जाएगा। जो बिहार के अन्य GI टैग जैसे आप समझ लो, जैसे आपका एक हो गया मगही पान हो गया आपका, एक तो मगही पान हो गया, है ना। और मिथिला मखाना हो गया आपका, मिथिला का मखाना हो गया, शाही लीची हो गया, ठीक है। चलो,
गज उत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किस उद्यान में किया? तो आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। जो आपका हाथी से आप ये समझ लीजिए, प्रोजेक्ट हाथी कहाँ गया, मतलब गज, गज से आपका प्रोजेक्ट हाथी जो आपका, यानी प्रोजेक्ट हाथी जो आपका था, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट था, वो आपका कब शुरू हुआ था, यानी कि प्रोजेक्ट हाथी। अरे यार लिख लो। प्रोजेक्ट हाथी आपका कहाँ पर शुरू किया गया? तो आपका मतलब 1992 में आपका ये शुरू किया गया था। ठीक है। और इसके जो आपका हाथी रहा ये 2010 में विरासत पशु के रूप में आपका ये ऐड कर लिया गया है। और जो आपका काजीरंगा है, ये आपका एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग के जो सींग का जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका। 14 अप्रैल को किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? आप पहले बताएंगे 14 अप्रैल को और कौन सा डे मनाया जाता है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो इसका जो आपका तमिलनाडु है, यानी कि जो आर्टिकल 14 है, समानता किसमें है आपका? आर्टिकल 14 है। इसमें 14 में क्या है? विधि के समझ समानता, है ना? विधि के समझ। अरे यार ये छा छा में, विधि के समझ समानता आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है। जो आपका सत्य शोधक समाज था, यार लिख लो, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी उसकी किसने की थी? तो आपकी ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ज्योतिबा फूले जी ने की थी। चलो, बाकी जो आपके क्वेश्चंस बचे हैं इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टाइम 100 सबसे प्रभावी प्रभावी लोगों की लिस्ट में आप कौन भारतीय रहा है? तो आपका जिसमें आपका एक तो शाहरुख खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और जो पायनियर की श्रेणी ऐड की गई है आपकी, एक इसमें पायनियर की श्रेणी ऐड की है जिसमें आपका एस एस राजामौली एस एस राजामौली हैं आपके इसमें ऐड किए गए हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जिसे सेना में शामिल करने की मंजूरी मिली कि मारक क्षमता कितनी है? तो आपकी ये जो मारक क्षमता है इसकी 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। और ये आपका सरफेस टू सरफेस है। सरफेस टू सरफेस आपकी ये एक मिसाइल है जो आपका क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। क्वाजी मतलब क्या होता है? जो सतह से सतह पर मार कर उसको क्वाजी बैलिस्टिक कहते हैं। ये आपका एक टाइप की एसआरबीएम भी है। एसआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। अप्रैल 2025 में नागास्त्र ना नागास्त्र हो गया फिर वैसे यहाँ पर, नागास्त्र चर्चा में था। यह क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए सोलर पावर लाइटिंग यूनिट, ये है आपका सोलर ड्रोन है आपका ये क्या है आपका? बी, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। और ये आपको किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका ये नागपुर में एक संस्था आपकी पड़ जाती है जिसको हम सोलर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। जो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर, जो आपका नागपुर है, वो आपका यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अहेल्प कार्यक्रम अप्रैल 2025 में किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका जो अहेल्प कार्यक्रम है एक टाइप का, ये आपका उत्तराखंड में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया। अहेल्प का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिटेड एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। और जो आपका पशु सखी योजना है, पशु सखी, ये आपका उत्तराखंड में ही शुरू की गई है।
पशु सखी योजना आपका ये शुरू की गई है यहीं पर। विश्व पशु चिकित्सा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें जो आपको बताने वाला है वो सब कुछ नहीं बताने वाला। 1 अप्रैल 2025 में हीरक जयंती मनाने वाला भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? यानी कि जो आपका 76वां है, आपका 100 मतलब 1950 में आपकी स्थापना हुई थी। तो आपका ये कौन सा, 1 मिनट, 1 अप्रैल जयंती मानने वाला भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी मानने वाला भारत का, मतलब यह ये पूछा कि हीरक जयंती जो है आपकी, वो उसके कितने साल हो गए हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपका करीब हुई थी 1950 में। आप ये समझिए जो इसका तो उद्घाटन हुआ था, लेकिन 1950 में कब हुआ था इसका उद्घाटन? 26 जनवरी को हुआ, सॉरी नहीं, 28 जनवरी को हुआ था आपके, 28 जनवरी को हुआ था। आर्टिकल 124 में क्या है? आर्टिकल 124 में क्या है? इसमें क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। जो आपके पहले पहले सीजीआई थे, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, वो थे आपके एच जे कानिया। एच जे कानिया आपके इसके पहले सुप्रीम, मतलब पहले आपके सीजीआई थे भारत के। अप्रैल 2025 में इनियोकस 25 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश में भाग लिया है? तो इसका ग्रीस एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो। और जो आपका ग्रीस क्या पड़ता है, ग्रीस कहाँ पड़ता है? तो आपका जो ग्रीस है आपका, इसको हम अन्य नाम से क्या जानते हैं, आपका मकदूनिया कहते हैं इसको हम। ग्रीस को ही हम मकदूनिया कहते हैं, और मकदूनिया का जो शासक था वो आपका सिकंदर था। सिकंदर सिकंदर का शासनकाल क्या था, मतलब कब ये आपका राजा हुआ करता था? 326 ईसा पूर्व में आपका ये शासक हुआ करता था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने अप्रैल 2025 किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर गेट का अनावरण किया है? तो यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने आपको जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनके नाम पर इसका अनावरण किया है। ठीक है, और कब किया है? 50वें जन्मदिन पर। 50वें इनका जन्मदिन था, 50वां, उस पर किया है। 92 क्वेश्चन है, अजीजपुर भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की ओर अग्रसर है, यह किस राज्य में है? तो अजीजपुर, तो अजीजपुर आपका यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका ये देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ पर है? पल्ली पंचायत के पास में है, मतलब बाद में है, बाद में है, मतलब लिखा हुआ है सामने। पहला लक्ष्य आपका निर्धारित किया गया है। मतलब जो आपका कार्बन न्यूट्रल पंचायत है आपका, पल्ली पहली थी, पल्ली पहली थी। ठीक है। अप्रैल 2025 में यानी कि सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का नेतृत्व किसने किया था? जो आपका ऑपरेशन कावेरी हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपका वी मुरलीधरन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और जो आपके जो वी एस मुरली, मतलब ये वी मुरलीधरन, ये कौन है? आपके विदेश राज्य मंत्री हैं आपके। ये क्या है? ये आपके भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं। चलो, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? पहले ये समझो, जो आर्टिकल 42 है, इसमें आपका मातृत्व राहत का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। तो आपका इसमें आपका जो मातृत्व राहत है, उसमें आपका ये इसका इंतजाम इसके किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। ठीक है। और कस्तूरबा गांधी जी की आपका जयंती 11 अप्रैल को ही मनाई जाती है। चलो, अप्रैल 2025 में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना में ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है? यानी कि जो आपका बचत प्रमाण पत्र है आपका, अप्रैल 2025 में महिला सम्मान बचत
पत्र एमएसएससी योजना में आपका दर कितनी निर्धारित की है? तो आपका इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लगा रहे होंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 7.5% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंजी खड्डू पुल भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है जो आपका अप्रैल 2025 में कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो आपका जम्मू कश्मीर में अंजी खड्डू, अंजी खड्ड या फिर खड्डू, अंजी खड्ड, अंजी खड्डू जिसको कहते हैं फिलहाल तो। अंजी खड्ड पुल आपका भारत का पहला केबल है जो आपका जम्मू कश्मीर में आप बना है, इसको याद रखेंगे। और जो आपका जो अंजी खड्ड पुल है आपका, ये किसका हिस्सा है? आपका ये किसका पार्ट है? तो आपका USVRL, USBRL का ही ये आपका पार्ट है। USRBL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट आपका इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसी पर आपका दुनिया का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट आपको जो चिनाब नदी पर बना हुआ है, चिनाब रिवर पे आपका सबसे ऊंचा पुल आपका रेल पुल इस पे बना हुआ है। ठीक है, अप्रैल 2025 में मंगोलिया में बनने में भारत की सहायता चर्चा में रही। थोड़ा सा हैंग करता है बीच बीच में। यह किस कूटनीति का हिस्सा है? तो किस कूटनीति का हिस्सा है? 97। जो आपको जो, नहीं, नेबरहुड, नेबरहुड तो है नहीं, लुक वेस्ट तो है नहीं। अब इनमें से कुछ एक हो सकता है। शायद ये वाला हो सकता है, आप इसको मैच कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें श्योर नहीं हूं मैं, तो आप इसको देख लेंगे। हेरिटेज फेस्टिवल 2025 अप्रैल में किस राज्य में आयोजित किया गया है? हेरिटेज फेस्टिवल आपका गोवा में मनाया गया है ना? सैलीगांव के लिए आपका ये मनाया गया है आपका गोवा में। और ऑपरेशन विजय के समझ से कब हुआ था ऑपरेशन? ये आपका जो ऑपरेशन विजय था, आपको जो ऑपरेशन विजय था ये आपका 1961 में किया गया था ऑपरेशन विजय। आपका जो गोवा है आपका यूसीसी लागू करने वाला सेकंड राज्य बना है, आप इतना याद रखेंगे। 99 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत 30 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका जो आयुष्मान भारत है आपके 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलो। अप्रैल 2025 के अंत तक मन की बात के 100+ एपिसोड पूरे होने पर भारत सरकार यानी कि सरकार ने क्या जारी किया है? तो आपका सरकार ने आपका क्या जारी किया है? केवल ए और बी यानी कि 100 का सिक्का, तो 100 का सिक्का एक आपका जारी किया है और एक डाक टिकट जारी किया है, यानी कि ए और बी आपका दोनों, इसका सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आपका जो पहला एपिसोड था वो आपका कब आया था? पहला एपिसोड था आपको 3 अक्टूबर आपका 3 अक्टूबर को आया था। आप ये कहिए जो आकाशवाणी है आपका, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसका स्थापना बॉम्बे, मतलब इसका जो विस्तार मतलब चालू किया गया था आपको मुंबई और कोलकाता, कोलकाता के मध्य आपका शुरू हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और जो आपका आकाशवाणी है अभी तो चैनल में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसको रिनेम कर दिया गया था 1936 में। इसको AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसको हम जानते हैं। वीडियो कैसे लगी हो? वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को 2x पे लगा के देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेजी होके मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि रात के बज रहे हैं अभी 12। ये जो आपका ये वॉच देख रहे हैं ना, थोड़ा सा पीछे है, आपका 2 घंटे पीछे है करीब। तो ठीक है, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।